देखो स्टार्ट। Hello guys, good evening. गुड इवनिंग How are you all? वी आर फाइन थैंक यू एंड यू I am also fine. Today we learn how to ask question with the help of this. आज हम सीखेंगे this से क्वेश्चन करना, जो कि बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है। ये इंग्लिश इतनी आसान है कि बिल्कुल अगर कोई जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी इसको इंग्लिश को बोल के बिल्कुल बोल सकता है, इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। जैसे कल बताया गया आपको पिछली क्लास में कि जो जैसे गिनती 1 से चालू होती है, इंग्लिश की गिनती चालू होती है this से। बिल्कुल ही सरल इंग्लिश है। और जब भी इसका यूज कल बताया था कि जब पास में 1 पर्सन प्लेस थिंग होगा तो इसे इशारा करके बताने के लिए क्या यूज करेंगे? दिस। यह मेरा पेन है, क्या बोलोगे आप? इतनी आसान इंग्लिश है, कोई भी बोल सकता है। जो नहीं, जिसको कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं आता वो भी बोल सकता है दिस इज माई पेन। कोई दिक्कत नहीं बोलने में, दिस इज माई पेन। और ऐसा आपको बोलना चाहिए बाहर। अगर आपको आगे बड़ी इंग्लिश बोलना है तो शुरुआत अभी छोटी इंग्लिश से शुरू करना पड़ेगा आपको। जैसे गिनती 1 से शुरू होगा तो आगे तक मैथ्स करते हैं। तो यह मेरा मोबाइल है, क्या बोलेंगे आप? दिस इज माई मोबाइल। ये मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास। ये सिउनी है, दिस इज सिउनी। तो कोई भी पास में 1 पर्सन प्लेस थिंग रहेगा तो उसको इशारा करके बताने के लिए किसका यूज करेंगे? दिस। अब आज उससे दिस से क्वेश्चन पूछेंगे अपन। दिस से क्वेश्चन कैसे होते हैं, लुक एट हियर, यहाँ देखें। अब जैसे मान लो आप घर में गए या कहीं भी आपको इंग्लिश बोलने का दिल हो रहा है तो एकदम से बड़ी इंग्लिश जैसे नहीं आ रही उनको, तो बिल्कुल स्मॉल छोटी इंग्लिश से अपन शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो घर गए अपन, जैसे मान लो मम्मी पापा बैठे हैं, मान लो चाय उनकी है, फिर भी आप पूछो क्या ये है आपकी चाय है? क्या मम्मी, क्या पापा, क्या ये आपकी चाय है? तो क्या के लिए व्हाट यानी क्या नहीं होता, ये बात तो ये टेंडेंसी निकाल दो आप कि व्हाट यानी क्या होता है, ये तो निकाल दीजिए अपने दिमाग से। व्हाट यानी क्या नहीं होता, क्या होता है? ये जब हेल्पिंग वर्ब सामने आती है, हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब सामने आती है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या से। हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा क्या से। तो क्या यह है तो इज दिस, क्या यह है तो क्या पूछेंगे आप? इज दिस, क्या यह तुम्हारी चाय है? क्या पूछोगे आप? इज दिस योर टी। अब यहाँ जो रखना है कोई भी 1 पर्सन प्लेस थिंग रख के पूछ सकते हैं आप। अनलिमिटेड क्वेश्चन करो आप। क्या ये आपका मोबाइल है? कैसे पूछोगे आप? इज दिस योर मोबाइल। क्या ये आपके शूज हैं? इज दिस योर शूज। क्या ये आपकी कुर्सी है? इज दिस योर चेयर। क्या ये आपकी बोतल है? इज दिस योर बोतल। क्या ये महंगी बोतल है? इज दिस कॉस्टली बोतल। क्या ये महंगा मोबाइल है? इज दिस कॉस्टली मोबाइल। मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं आप और अपनी इंग्लिश आज से बोलना शुरू कर सकते हैं। बाहर कोई भी हो रहा है, कोई भी रहे, आराम से क्वेश्चन कर सकता है ये। तो इज दिस योर टी, तो आंसर आप देंगे यस या नो, हाँ या नहीं। पर हाँ या नहीं बोले नहीं है, आप सीखने आए, हमें यहाँ पे बड़ी इंग्लिश बोलना है, आगे बड़ी इंग्लिश बोलना है। नाउ वी आर इन लर्निंग स्टेज, अभी हम सीख रहे हैं तो हमें पूरे आंसर देना चाहिए। जितना लॉन्ग आंसर दोगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बनेगी, आप हैबिचुअल होंगे इंग्लिश बोलने के, आपकी हैबिट बनेगी इंग्लिश बोलने की। अगर आप लॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो आप एकदम यस अकेले मत बोलो, आप पूरा बोलो यस दिस इज माई टी। पूरा आंसर दो अभी आप। यस दिस इज माई टी, हाँ ये मेरी चाय है। नो दिस इज नॉट माई टी, नहीं ये मेरी चाय नहीं है। अब इससे एक चीज और सीखो कि नो कहाँ लगता है और नॉट कहाँ लगता है। देख लो आप, नो स्टार्टिंग में लगाएंगे और बीच में क्या लगाएंगे? नॉट। नो दिस इज नॉट माई मोबाइल, नो दिस इज नॉट माई बाइक, नो दिस इज नॉट माई कार, ऐसा बताएंगे। ठीक, डू यू अंडरस्टैंड? तो अब पूछ रहे से घर में गया, चाय रखी है, कोई नहीं दिख रहा, मम्मी ये किसकी चाय है? क्लास में आपको पेन मिला, आप हिंदी पूछते हो किसका पेन है, किसका पेन है पूछते हो नहीं, आप किसका पेन है, किसकी चाय, हिंदी में नहीं पूछो, आप आराम से इजीली पूछ सकते हैं हुज। किसका यूज करें आप? हुज। हुज यानी होता है किसका, अधिकार पूछने के लिए। तो हुज टी इज दिस, ये किसकी चाय है? तो पेन मिला तो कैसे पूछोगे किसका पेन है? हुज पेन इज दिस। क्या पूछेंगे आप? हुज पेन इज दिस। ये किसका मोबाइल है? हुज मोबाइल इज दिस। क्या पूछेंगे? हुज मोबाइल इज दिस। यानी किसकी कार है? कार इज दिस। मान लो किसी ने आपके घर के सामने कार खड़ा कर दिया, पूछना है ये किसकी कार है, तो क्या पूछेंगे आप? हुज कार इज दिस। बिल्कुल सिंपल। तो इसमें 3 आंसर निकलेंगे। दिस इज माई टी, या तो ये चाय मेरी होगी, कोई बोलेगा दिस इज माई टी, या फिर उसको मालूम है किसकी चाय है तो दिस इज माई फादर्स टी, ये मेरे पिता की चाय है, या दिस इज माई मदर्स टी, मम्मी की चाय है, दिस इज माई ब्रदर्स टी। अब लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी एस। किसकी चाय है बताने के लिए क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस। बोले यार ये तो मेरे दोस्त की कार है, ये मेरे दोस्त की कार है, क्या बोलोगे आप? दिस इज माई फ्रेंड्स कार। चलिए, और तीसरा आंसर, ये मुझे नहीं मालूम किसकी कार है, आई डोंट नो हुज कार दिस इज बोलना।
whose car this is, ये इससे आप ग्रामेटिकली बिल्कुल सही जाएंगे। whose car this is, मुझे नहीं मालूम ये किसका मोबाइल है, क्या बोलेंगे आप? I don't know whose mobile this is, I don't know whose mobile this is। चलिए आगे, आप जैसे अपन कहेंगे बाहर होता है तो कोई भी चीज पूछना है ये क्या है, ये क्या है, तो क्या है क्या है क्या है ना बोल के आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज दिस, ये क्या है यार, ये क्या है? व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दिस इज अ मोबाइल, ये मोबाइल है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे आप भी? आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। अब वही शोरूम वगैरह में अपने कुछ चीज शॉपिंग करना है इंग्लिश में और ऐसा लग रहा है कि यार इंग्लिश में बोलने का दिल हो रहा है, तो बिल्कुल सिंपल आसान इंग्लिश बच्चों वाली आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज जैसा मान लो मोबाइल लेने गए और पूछ रहा कि भैया अंकल ये मोबाइल कैसा है, ये जीन्स कैसा है, ये शर्ट कैसी है, ये शूज कैसा है, कोई भी चीज कैसा है, तो कैसा है के लिए क्या लगाएंगे? हाउ, क्या लगाया जाएगा? हाउ। हाउ इज दिस मोबाइल, ये मोबाइल कैसा है, ये कुर्सी कैसी है, क्या पूछोगे आप? हाउ इज दिस चेयर, ये कार कैसी है? हाउ इज दिस कार। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसी है तो क्या लगाएंगे? हाउ इज दिस। जैसे चाय रखी है बहुत देर से, अब मम्मी से पूछ रहे हैं ये चाय कैसी है, तो क्या पूछोगे आप? हाउ इज दिस टी, हाउ इज दिस टी। ये किताब कैसी है? हाउ इज दिस बुक। तो अब थोड़ा हाउ का आंसर थोड़ा जितना बढ़ा देंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिट है कि दिस इज नाइस, अच्छी है। कंफर्टेबल, चेयर कैसी है? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? आरामदायक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है? टिकाऊ है, ड्यूरेबल है। और जितना बताना है बताइए। बट, लेकिन अगर महंगी तो बोलना बट कॉस्टली वन लगा देना लास्ट में, बट कॉस्टली वन। तो इससे हम ग्रामेटिकली और अच्छी अपनी प्योर इंग्लिश आएगी। बट कॉस्टली वन थोड़ी महंगी है। या फिर भैया मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, तो क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। ठीक, अब वहीं अपने कंफ्यूज हो रहा है कुछ चीज में, यार ये टीवी है कि कंप्यूटर है, यार ये जो रखा है डीवीडी है कि सीडी प्लेयर है, क्या है? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? टीवी। और ये और की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पर? या। ये हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है जिसकी मीनिंग क्या होती है? या। ये ऑप्शनल के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बताने के लिए। तो व्हाट इज दिस? टीवी और कंप्यूटर। ये टीवी है या कंप्यूटर है? ये क्या है? टेबल है कि डेस्क है, क्या पूछेंगे आप? व्हाट इज दिस? टेबल और डेस्क। ये टेबल है कि बेंच है, क्या पूछेंगे आप? व्हाट इज दिस? टेबल और बेंच। तो तीन आंसर फिर इसमें निकलेंगे, तीन चार आंसर। दिस इज अ टीवी, यह टीवी है। नॉट एनी कंप्यूटर, नॉट एनी लगाओ तो इससे आप प्योर इंग्लिश बोल रहे हैं। दिस इज अ टीवी नॉट एनी कंप्यूटर। ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है तो क्या बोलना? दिस इज नॉट बोथ, दिस इज नॉट बोथ। मुझे नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। और मैं भी कंफ्यूज हूं इसके बारे में, तो फिर ये लाइन याद कर लो आप, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट। कोई भी मामला हो दुनिया का, आपको उसमें कंफ्यूजन है तो झूठ बोलने से अच्छा बचे अपन, साफ बोलो, खुश रहो। क्या भैया मैं भी कंफ्यूज हूं इसके बारे में, साफ बोलो क्या? आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट। किसी ने बोला एक पेन कितने का है? 100 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए, 50 रुपीज। बोलना सॉरी यार, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट, इसके बारे में मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक, चलिए अब किसी इंसान के बारे में पूछना है पर्सन के लिए, तो अब पर्सन के लगाते हैं हु, कौन है। जैसे मान लो ये लड़की को मालूम है पर इसके साथ एक और लड़का आ गया, मुझे ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, ये आदमी कौन है, ये औरत कौन है, कौन है? तो अब लगाएंगे हु इज दिस बॉय। ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, क्या पूछेंगे आप? हु इज दिस गर्ल। ये आदमी कौन है? हु इज दिस मैन। ये औरत कौन है? हु इज दिस वुमन। तो अब देखिए कुछ आंसर लिखे हैं, कुछ सही बोलना है। हर किसी को अपन ने क्या होता है, हर किसी को क्लासमेट बोल देते हैं, हर किसी को क्लासमेट नहीं बोलना है। कहाँ क्लासमेट यूज करना है, कहाँ बैचमेट यूज करना है, सामने का देखिए आप। दिस इज माई क्लासमेट। क्लासमेट किसको बोलेंगे? जो स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ता है आपकी क्लास में। डू अंडरस्टैंड? स्कूल और कॉलेज जो हमारे साथ में पढ़े उसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट। जो सिर्फ आपके स्कूल में पढ़े, आपकी क्लास में नहीं पढ़ रहा वो, लेकिन सिर्फ आपके स्कूल में पढ़ता है वो, तो क्या बोला? दिस इज माई स्कूल मेट। ये दिस इज माई स्कूल मेट। आपकी क्लास में नहीं पढ़ता लेकिन आपके कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज माई कॉलेज मेट। हाँ, और जो कोचिंग में या कहीं इंस्टीट्यूट में हमारे साथ पढ़ता है, केमिस्ट्री क्लास, फिजिक्स क्लास, इंग्लिश क्लास, तो उसको बोलते हैं बैचमेट। दिस इज माई बैचमेट ऑफ इंग्लिश कोचिंग, केमिस्ट्री कोचिंग, फिजिक्स कोचिंग। ये और नहीं मालूम तो साहब क्या बोलेंगे? आई डोंट नो अबाउट दिस बॉय, मुझे इस लड़के के बारे में नहीं मालूम। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान से, आपको बिल्कुल बड़ी इंग्लिश बोलने की अभी जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी इंग्लिश से आप
अपनी इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई भी रहे, चाहे पढ़ा लिखा रहे, पढ़ रहा है, दिस का आसानी से यूज कर सकता है और इंग्लिश बोल सकता है। तो डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।